नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। अगर गौर फरमाए तो पहले आहार और जीवन शैली की आदतें बड़ों और बुजुर्गों से आया करती थी। अब खान पान को लेकर ये आदतें बाजार से आती हैं, जो वजह बनती है मोटापे की। संजीवनी के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही बीमारी की जो सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। तो कौन मोटा है और किसे मोटा नहीं होना है और कैसे पाएं मोटापे से छुटकारा। तो आज के एपिसोड में हम आपको यही बताने वाले हैं कि बिगड़ती लाइफस्टाइल और खान-पान की गलत आदतें मोटापे के खतरे को किस हद तक बढ़ा रही हैं। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। हार्ट अटैक, डायबिटीज, फैटी लीवर, जॉइंट पेन और किडनी प्रॉब्लम, इन बीमारियों से चाहते हैं बचना तो मोटापे के बढ़ते खतरे को पहचानिए। मोटापा जैसे बीमारी का एंट्री गेट कहते हैं, तो डॉक्टर साहब से जानेंगे दरअसल ये कितनी गंभीर समस्या है हम सभी के लिए। डॉक्टर साहब बताएं। देखिए, मोटापा डेफिनेटली आज एक बड़ा भयंकर रोग पूरे वर्ल्ड में बड़ी तेजी से फैल रहा है। खासतौर से जो विकसित देश हैं, अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ पर काफी ज्यादा इसका प्रभाव है और काफी सारे लोग इससे पीड़ित हैं। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में अगर देखें, आयुर्वेद में भी इसका जिक्र है, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज है। हमारे आयुर्वेद में भी लिखा है कि जो अति स्थूल है, हमारे यहाँ 8 प्रकार के निंदित पुरुष, क्रिटिसाइजेबल, जो जिनको क्रिटिसाइज किया गया, 8 प्रकार के व्यक्तियों को क्रिटिसाइज किया है, उसमें एक अति स्थूल भी है। और ऐसा लिखा है कि जो अति स्थूल है, यानी कि जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी वाले हैं, ओबेस जो लोग हैं, वो दे आर मच वर्स, या वो वर्स देन दी जो बहुत पतले हैं। पतले वालों को फिर भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि पतले वालों को आपको ट्रीट करने में उतनी डिफिकल्टी नहीं होती। उनका थोड़ा सा आप ताकत वाकत बढ़ा सकते हैं, उनको फिर ट्रीट कर सकते हैं। और मोटापा जितना ज्यादा होगा, तो आपको मालूम है जब मोटापा होता है तो वेट ज्यादा होता है, और वेट ज्यादा होगा तो हर ऑर्गन को ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपके हार्ट को भी ज्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी, एक एक सेल में आपको ब्लड पहुंचाना है। आपकी किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको सब जगह से जो है गंदगी को साफ करके बाहर निकालना है। आपके लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी और ज्यादा ऑक्सीजन खींचनी पड़ेगी बाहर से। इसलिए आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं तो उनको सांस आने में भी बड़ी तकलीफ होती है। दो कदम चलते हैं तो सांस फूलने लगता है उनका, हार्ट बीट उनकी बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन बढ़ जाते हैं। बहुत सारे रोग हैं जो हमारे इस मोटापे से जुड़े हुए हैं। इसको जरा गंभीरता से लेना चाहिए। ध्यान से सुनिए, आज आपको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे कि मोटापा क्या है और मोटापा किस किस चीज से कनेक्टेड है। हो सकता है आप भी कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं है, और वो आपके मोटापे का कारण हो सकता है। जो लोग खुद को पतला समझते हैं, क्या उनमें भी मोटापा होता है? डॉक्टर साहब, ओबेसिटी और ओवरवेट, इन्हें कैसे क्लासिफाई करना चाहिए और मोटापा क्यों बढ़ता है? देखिए, ये अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि काफी सारे लोग हैं उनको हम ओबेस नहीं कहते, उनको ओवरवेट बोलते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है समझना है सबसे पहले। पहली बात तो ये ओवरवेट व्यक्ति वो है जिसका कि नॉर्मल वेट से लगभग 10 से 20% वेट ज्यादा है, और जिसका 20% से भी ज्यादा है तो वो ओबेसिटी में आ जाता है। नॉर्मल वेट का क्या तरीका होता है जानने का, आपने देखा होगा एक बॉडी मास इंडेक्स होता है, BMI उसको बोलते हैं। तो उसमें ऐसा माना जाता है कि अगर 25 तक हो तो वो नॉर्मल है, 23, 24, 25 ऐसा हो तो नॉर्मल, 25 से 30 के बीच में है तो उसको ओवरवेट गिना जाता है। और अगर आपका BMI 30 से ज्यादा है तो देन यू आर कंसिडर्ड ओबेस, ओबेसिटी का आपको रोग है। तो हमें कोशिश तो नॉर्मल पर ही रहने की करनी है, क्योंकि ओवरवेट भी, उससे भी काफी दुष्प्रभाव होता है। ऐसा मत समझ लीजिए कि अगर आपका BMI 28 है तो आप थोड़ा खुश हो जाएं कि मैं तो ओबेसिटी में नहीं आता हूँ, मैं ओवरवेट में आता हूँ। बट ओवरवेट इज ऑल्सो ए डिजीज, एंड धीरे धीरे आप उधर जा रहे हैं। अगर आपने अभी केयर नहीं किया तो थोड़े दिन बाद आप ओबेसिटी में आप परिवर्तित हो जाएगा। आपका जो BMI जो 30 से ऊपर पहुंचेगा तो आप ओबेस हो जाएंगे, एंड देन इट्स वेरी लेट। बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा वजन लूज करना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत ओवरवेट है, उसको कम करना इजी होता है। सो यू शुड ऑलवेज
वॉच योर वेट। तो डॉक्टर साहब, यदि कोई ज्यादा तनाव में है या उसे डिप्रेशन है, तो क्या इसका भी संबंध ज्यादा खाने या वजन बढ़ने से होता है? बिल्कुल डेफिनेटली होता है। और आजकल तो जो लोगों का वजन बढ़ता है उसमें मैंने देखा है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे हैव माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्योंकि मैंने कितने लोगों को देखा है वो डाइट भी बड़ी लाइट खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, उनका वजन ही कम नहीं होता, क्योंकि मेंटल लेवल पर वो जो है स्वस्थ नहीं है। डिप्रेशन जब होता है किसी आदमी को, एंग्जाइटी जब होती है, तो आपने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा खुद भी, जब आपका माइंड बहुत एंग्जाइटी में होता है तो आपकी इच्छा होती है कुछ खाने की, और खाना भी उस समय आपको मीठा चाहिए, कुछ मिठाई चाहिए, चॉकलेट चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए, उससे आपको रिलीफ मिलता है। तो ये माइंड को रिलैक्स, क्योंकि स्वीट टेस्ट जो होता है वो एक माइंड को रिलैक्स करता है। इसलिए भोजन के अंत में हम क्या करते हैं, थोड़ा कुछ मीठा खाते हैं, क्योंकि मन तो आपका संतुष्ट नहीं होगा ना, आप खाते ही जाएंगे। इसलिए ये नियम बनाया आयुर्वेद में भी कि भोजन के अंत में थोड़ा मीठा खा लेना चाहिए, ताकि आपका मन, आपकी इंद्रियां संतुष्ट हो जाएं। मोटापे का सबसे बड़ा कारण अगर हम अपने खान पान में ढूंढें तो क्या वो सिर्फ चीनी और चर्बी ही है या फिर कुछ और भी है? चलिए डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब बताएं। जी नहीं, चीनी और चर्बी नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं, तली चीजें जितनी भी फ्राइड होती हैं, या फिर जो है उसमें डेफिनेटली नॉट नेसेसरी फैट हो, लेकिन कुछ भी तल सकते हैं आप पकौड़े बना रहे हैं, या फिर जो है कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं, स्टार्च वाली चीजें हैं, आलू बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करते हैं। दिस अल्टीमेटली कार्ब्स जो है वो किस में कन्वर्ट होंगे, जाके बॉडी में, वो जाके ग्लूकोज में बदलते हैं, और बहुत ज्यादा खाएंगे तो फिर वो आके आपके सिस्टम को एक तरह से ओवरबर्डन करके वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वजन बढ़ाते हैं। तो इसलिए हमें एक बैलेंस्ड डाइट का प्रयोग करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हर प्रकार के चीजें अपने भोजन में सम्मिलित करनी चाहिए। प्रोटीन भी लेना चाहिए, कुछ फैट भी लेना चाहिए, कुछ जो है कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, थोड़ा बहुत मीठा भी खा सकते हैं। अगर आप बैलेंस रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हमें क्या क्या करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका वजन ना बढ़े। क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में भी जिक्र करेंगे आपसे। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि कुछ लोग बहुत जरा सा खाते हैं लेकिन फिर भी उनका वजन बढ़ता जाता है, तो इसमें हार्मोन्स कितने रिस्पॉन्सिबल हैं? क्योंकि हमने जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले कि भाई माइंड से रिलेशन है, और हम आयुर्वेद में ऐसा मानते हैं कि माइंड और हार्मोन्स, एंडोक्राइनल सिस्टम वो इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि जितना भी हमारा हार्मोनल सिस्टम है, थायराइड है, आपका जो है डायबिटीज से जो पैनक्रियाज है, या और जो भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में निकलते हैं, उनका कंट्रोल, मेन कंट्रोल हमारे ब्रेन में ही होता है। तो इसलिए जो हार्मोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आपने देखा होगा, उसमें भी वजन बढ़ जाता है लोगों का। थायराइड जब होता है तो मोटापा आ जाता है। पीसीओडी एक डिजीज है जिसमें कि फीमेल हार्मोन्स का डिस्टरबेंस होता है, वहां पर वजन बढ़ जाता है। डायबिटीज जब लोगों को होती है, डायबिटीज में तो बल्कि एक कारण ही है कि जो लोग थोड़ा सा हैवी होते हैं उनको डायबिटीज, क्योंकि वहां भी हार्मोनल डिसबैलेंस और मोटापे का कनेक्शन वहां सामने दिखता है। तो डेफिनेटली हार्मोन्स को भी हमें बैलेंस में रखना है, और हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा हो गया है तो उसे किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, और लंबे समय तक वजन कम ना हो तो किन कॉम्प्लिकेशंस में तब्दील हो सकता है, ये डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। बताएं डॉक्टर साहब। देखिए, ओबेसिटी के कारण तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आपको ओबेसिटी के कारण हार्ट डिजीज हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा, आपको फैटी लीवर, आपने सुना होगा आजकल बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है। जोड़ों का दर्द, मोटापे के कारण जोड़ों का दर्द, आपने कभी सोचा नहीं होगा, जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उनका जोड़ों का दर्द होता है, कमर में दर्द हो जाता है। मोटापे के कारण आपकी किडनी के ऊपर ज्यादा ओवरलोड आएगा, किडनी आपकी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। नॉट ओनली दैट, आपके बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं सारे, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। मोटापा अल्टीमेटली इज ए साइलेंट किलर, ऐसा अभी हम मानते हैं सभी लोग, मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मानती है कि ये धीरे धीरे हमारी बॉडी को नष्ट करता है। अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिन लोगों का वजन बढ़ गया है, वो अपने वेट से परेशान है और उन्हें अपना वजन कम करना है, तो उनके लिए संजीवनी आज की क्या है? देखिए, सिंपल सी चीजें मैं बताता हूँ आपको। वैसे तो आपको अगर मोटापा है, क्योंकि हमने आज जिक्र किया है कि ये रोग है, इसको लाइटली मत लीजिए। और रोग जब होता है तो आपको क्या करना है, हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे परामर्श लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें कारण को ढूंढना है। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, आजकल आपने देखा होगा कि ये फलानी किट मंगा लीजिए, इससे आपका मोटापा दूर हो जाएगा, ये दवाई खा लीजिए। ऐसा नहीं, आपको कारण को देखना है।
हो सकता है आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है आपको मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है आपका कोई इंटरनल ऑर्गन अग्नि आपकी कमजोर है। तो अलग अलग कारण है और कारण को पकड़ के इलाज करेंगे तो आपका रोग जाएगा। तो जनरल चीजें मैं फिर भी बताता हूँ आपको क्या क्या कर सकते हैं। आपके घर में सौंठ, काली मिर्च और पिपली 3 चीजें होती हैं मसालों में। इनको बराबर बराबर मिला के चूर्ण बनाइए। 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से लीजिए। नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए, बहुत फायदा होता है उससे। एक्सरसाइज बड़ी अच्छी रहती है, उसमें जॉगिंग करिए, वॉकिंग करिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए, दैट इज वेरी गुड। हमने जिक्र किया यहाँ पर मन का, मन को भी शांत रखना है, मन को रिलैक्स रखना है। कोई तरह की एंग्जाइटी, खास तौर से जब आप खाना खाने जाते हो उस समय विशेष ध्यान रखना है कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई एंग्जाइटी ना हो। अगर आप खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो आपका काम हो गया। खाना खा रहे हैं, वहीं व्हाट्सएप भी चल रहा है आपका, यू आर लीडिंग टुवर्ड्स ए डिजीज। आप में लिख लीजिए इस चीज को, थोड़े दिन बाद आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो माइंड को रिलैक्स रखना है। और इसके अलावा जो है समय समय पर हमें कुछ डिटॉक्स का भी ध्यान रखना चाहिए। पेट साफ रहना चाहिए। रात को 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लें, उससे पेट साफ रहेगा। थोड़ा सा जब ऑफिस में अगर आपका सेडेंटरी वर्क है तो वहां पर कोशिश करें कि स्नैक्स ना खाएं। हर समय हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ऐसा नहीं। टाइम से खाना चाहिए। लंच करें, ब्रेकफास्ट करें, डिनर करें, 3 मील्स अपना लीजिए आराम से। बीच में कुछ अभी इच्छा होती है तो कोई फ्रूट खाइए। ये फालतू का जंक मत खाइए, उससे आपके बॉडी में वेट बढ़ेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। और जैसा मैंने कहा कि इसके अलावा ये दिस इज नॉट एनफ, ये पूरा नहीं है। आपको एक प्रॉपर कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी और सेहत का नंबर आपके पास है। डॉक्टर से हमारे बातचीत करिए, मूल कारण को समझिए और फिर उसका प्रॉपर इलाज करिए। ऐसे तो हमने भी एक स्लिम टी बनाई है, स्लिम टी आप वो पी सकते हैं, लेकिन हम वो उसको एज ए मेडिसिन प्रमोट नहीं करते। दैट्स ए सपोर्टिव सिस्टम, सपोर्ट में आप ले सकते हैं। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हम ओवर द काउंटर बेचते हैं वो मेडिसिन नहीं है, हम उनको एज ए सपोर्ट कहते हैं, एज ए प्रिवेंटिव बोलते हैं। इलाज के लिए आपको हमेशा जब भी कभी भी आप आयुर्वेद का इलाज करना चाहते हैं तो कोई भी चीज ऐसे मत मंगाइए आंख मीच के ये किट मंगाइए, इससे बाल झड़ने रुक जाएंगे, इससे जोड़ों का दर्द। नहीं, ये आयुर्वेद है ही नहीं। आयुर्वेद तो व्यक्तिगत रूप से पर्सनलाइज्ड चिकित्सा है। आपकी देश, काल, बल, प्रकृति सब समझ के तब जो चिकित्सक आपको दवाई देगा वो आयुर्वेद है। मैं ये आपको इस शो के माध्यम से बार बार समझाता हूँ, इस पर थोड़ा सा गौर करिए, नहीं तो आप जो है अपना स्वास्थ्य भी खराब करेंगे और आपके पैसे भी खराब होंगे और आपका आयुर्वेद के प्रति विश्वास भी नहीं बनेगा। अगर कोई व्यक्ति मोटा है और उसका वजन ज्यादा है तो वो किस तरह से अपना डाइट चार्ट प्लान करे, मील्स का समय कैसे रखे जिससे एक प्लान तरीके से वजन को कम किया जा सके, डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखिए, ब्रेकफास्ट आपका जो होता है उसमें आपका जो है, आप बाहर जा रहे हैं काम करने, सुबह उठते हैं काम पे जाना है तो शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उस समय आपको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए। वहाँ कुछ थोड़ा सा जो है स्प्राउट्स लीजिए, हल्का खाना खाइए, क्योंकि आपको जाना है, काम पे जाना है, सोना नहीं है। सोना हो तो फिर आप थोड़ा हैवी भी खा के सो सकते हैं। तो उस समय आपको पोहा है, उपमा है, दलिया है, ऐसी चीजों का सेवन आप कर सकते हैं। खिचड़ी बना सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, कभी कभार केवल फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं। लंच शुड बी योर मेन मील अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। लंच में आपको क्या करना है, दाल है, सब्जी है, छाछ पीनी चाहिए, छाछ बहुत अच्छी रहती है। उसके अतिरिक्त चपाती, सलाद, ये सब चीजें आप अपने लंच में नॉर्मल जो फूड होता है उसको सम्मिलित करिए। और डिनर, अगेन डिनर शुड बी लाइट। खास तौर से अगर डिनर आप थोड़ा लेट हो पाता है आपका, अगर 8 बजे के बाद आप डिनर कर रहे हैं तो फिर तो बहुत हल्का होना चाहिए। कोशिश करें तो फ्रूट्स वगैरह ही खा लें या फिर खिचड़ी खाएं, लेकिन 8 बजे के पहले डिनर कर लेना चाहिए। तो उसमें आप थोड़ा चपाती, दाल, सब्जी उसमें भी ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, बट इट शुड बी लाइट। फ्राइड चीज कोई नहीं होनी चाहिए। फ्राइड कुछ खाना है तो आप लंच में कोशिश करिए, लंच में ही खाइए उसको। और बीच में इन बिटवीन दीज मील्स कुछ खाने की जरूरत पड़े तो फ्रूट्स खाइए। रात को सोते समय 1 कप दूध आप जरूर पी सकते हैं। थोड़ा हल्दी, थोड़ी दालचीनी, इलायची डाल करके दूध पिए ताकि अच्छी नींद आए और सुबह पेट भी साफ रहेगा आपका। तो यहाँ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, सीमा है फरीदाबाद से। जी सीमा, बताएं क्या पूछना चाहती हैं आप? नमस्ते डॉक्टर। नमस्कार जी। जी मेरे को ना 2011 में ना टीबी हुआ था। अच्छा जी। ठीक है, तो फेफड़ों में ना पानी भर गया था। अभी भी लगता है ऐसा कि है, तो आप मुझे बता सकते हैं इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, लंग्स में आपके इन्फेक्शन हुआ, एक बारी हो चुका है तो लंग्स थोड़े कमजोर हो जाते हैं, उनको मजबूत रखना बहुत जरूरी है।
च्यवनप्राश रेगुलरली खाइए, आज ही मंगा लीजिए, जीवा से च्यवनप्राश मंगाइए, 1 बड़ा चम्मच रोज खाइए। दूसरा जो है, इसमें घर में भी कुछ चीजें आप बना सकते हैं, घरेलू नुस्खा एक आपको बताता हूँ बहुत बढ़िया। सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी और हल्दी, सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी, हल्दी, ये चारों बराबर बराबर लेकर के मिक्सचर बना करके और इसको चूर्ण रूप में बना लीजिए। और इसमें से आधा चम्मच केवल लेना है आपको, आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को गुनगुने पानी से लेना है, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। शहद का भी प्रयोग करें, हनी खाने से भी आपके लंग्स में ताकत मिलती है, जनरल टॉनिक भी है और लंग्स के लिए भी विशेष टॉनिक आपको इससे शहद के माध्यम से प्राप्त होता है। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो खाना समय पर नहीं खाते हैं और भूख को रोके रखते हैं, तो कितना नुकसानदेह है भूख को रोकना। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे भूख रोकने के नुकसान क्या हो सकते हैं। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप।